कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आ जाता है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है कि सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स continuous light waves of same wavelength, same frequency, same phase and travel with a constant phase difference is called coherent source of light. देखो ये तो बात मेरे समझ में आती है कि दो कोहेरेंट का मतलब आइडेंटिकल सोर्स है, और ये भी बात समझ में आती है कि कोहेरेंट का मतलब एम्पलीट्यूड सेम होगा, कोहेरेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। पर ये नहीं बात समझ में आती कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होता है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है, ध्यान से देखना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है कि अगर मान लो आपके पास ये दो स्लिट्स हैं, ठीक है, ये लो, इमेजिन करो आपके पास ये जो वेव्स हैं इसमें एंगल कवर हुआ 4 पाई और नीचे की वेव कहती है मैंने एंगल कवर किया 5 पाई, डन, सही है। तो फेज डिफरेंस बोलो कितना है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पाई। कोई डाउट इसमें? पाई आ गया। एक बल्ब, एक सोर्स कहता है यार मेरा मूड चेंज हो गया, कैसे? ऐसी बस मैं अलग फ्रीक्वेंसी की वेव निकालूंगा, अब मैं ज्यादा टाइट वेव निकालूंगा और इसकी जगह मेरा मन कर रहा है मैं 7 पाई कर दूं। ये क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं कोहेरेंट नहीं हूं। तो बेसिकली क्या है, मैं आइडेंटिकल नहीं हूं, मेरी मर्जी, मेरी फ्रीक्वेंसी अंदर से चेंज हो जाती है, मैं खराब हूं, बल्ब खराब है। तो बेसिकली क्या है, वो पहले एक लो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर गया, अब फेज डिफरेंस उसी जगह पर, मैंने पॉइंट तो चेंज नहीं किया, फेज डिफरेंस कितना आ गया, 3 पाई। मतलब फिर तो हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। मतलब एक जगह फेज डिफरेंस पाई, उसी जगह पर कितना हो गया 3 पाई, उसी जगह पे हो गया 2 पाई, उसी जगह पे 8 पाई। फिर तो खराब बल्ब हो गए ना, एक्सपेरिमेंट कैसे आएंगे, फिर तो पैटर्न हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर दो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव निकालेंगे तो फेज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो जहां पर आ रहा है पाई, वहां पर हमेशा क्या आएगा, पाई। इसे बोलते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट होगा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोहेरेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रहा है कोहेरेंट क्या है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस से मतलब क्या है? तो एक पॉइंट पर अलग अलग फेज डिफरेंस नहीं हो सकते, एक पॉइंट पर एक ही फेज डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है